आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और प्रभावशाली नेता की, जिन्हें हम सब प्यार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। अक्सर दूसरे इंडिपेंडेंटता सेनानियों की छाया में छिपे नेताजी का योगदान और सोच बहादुरी, बुद्धिमत्ता और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी बयां करती है। नेताजी सिर्फ एक रूल नेता ही नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में अलग सोचने की हिम्मत की। 1897 में कटक में पैदा हुए, जो आज ओडिशा कहलाता है। उनमें भारत की आजादी का जुनून बहुत जल्दी ही जाग गया। स्कूल में टॉप करने और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कमाल करने के बावजूद उनके दिल पर अपने देश की आजादी की पुकार ने राज किया। 1921 में बोस ने कांग्रेस लीडरशिप के मार्गदर्शन में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनके कट्टरपंथी तरीकों ने उन्हें एक अलग रास्ते पर डाल दिया। उनका नारा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुतों के दिलों में गूंजा, लेकिन इसने उनके साथियों के बीच विवाद भी खड़ा कर दिया। बोस पूर्ण और तत्काल आजादी की वकालत करते थे, जो उनके समकालीनों के अधिक उदारवादी तरीकों से काफी अलग थी। उनके जीवन का निर्णायक क्षण 1941 में आया। शांतिपूर्ण तरीकों से प्रगति की कमी से निराश होकर बोस ने भारत में नजरबंदी से भागने का साहसी कदम उठाया। अफगानिस्तान और यूरोप से होते हुए उन्होंने जर्मनी और बाद में जापान से समर्थन मांगा, जो देश भले ही द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स का हिस्सा थे, लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ उनकी लड़ाई में मदद कर सकते थे। 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली, जो ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों से बनी थी, जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था। उनके साथ बोस ने बर्मा के जंगलों में भीषण लड़ाई लड़ी, जिसका लक्ष्य दिल्ली पहुंचना और एक स्वतंत्र भारत का झंडा फहराना था। हालांकि अंततः असफल आईएनए के प्रयासों ने भारत के इंडिपेंडेंटता संग्राम में एक नई गतिशीलता ला दी। 1945 में नेताजी की मृत्यु रहस्य में डूबी हुई है, जिससे कई सिद्धांत और किंवदंतियां सामने आई हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके आक्रामक लेकिन थ्योरीजवादी लीडरशिप की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिरोध के प्रतीक और देशभक्ति की मशाल बने हुए हैं।